पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में सूबाई असम्बली के टिकट जो दिए गए हैं उनमें एक पीपल्स पार्टी के देरीना जियाले हैं कारकुन नजमी आलम साहब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको PS 110 से सूबाई असम्बली का टिकट दिया गया है। नजमी आलम साहब, मुझे बताइएगा कि 2018 में इसी हलके से इमरान इस्माइल मुंतखब हुए थे, जिसके बाद उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में शहजाद कुरैशी थे। पीपल्स पार्टी उन दोनों में दूसरे नंबर पर रही। इस दफ़ा क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं कि जो आप इस सीट को फ़तह करने के लिए? देखें, ये सीट दो सूबाई के हलके मिल के कुछ 100 पुराने में 110 और 111 को मिल के बनी है। हमने 5 साल इस हलके पे बुरता वहाब इलेक्शन हार गए थे। उन्होंने बेइंतहा काम किया, लोगों से रब्ता रखा। जो हिस्सा 110 का है उसमें मैं हार गया था, लेकिन हमने रब्ता नहीं तोड़ा, लोगों से रब्ता रखा, उनके मसाइल पे उनके साथ खड़े हुए। लेकिन जो जीत गए थे वो गायब हो गए। गवर्नर साहब पलट के नहीं आए। यहीं से सदर पाकिस्तान भी मुंतखब हुए थे। मैंने लोगों को यही शिकायत है कि सदर पाकिस्तान तो बन गए लेकिन हमारे कोई भी मसला हल नहीं किया। उसकी वजह से लोग हमें बड़ा रिस्पांस के दे रहे हैं। और अब देख लें, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड लास्ट इलेक्शन में हमने जीत लिया। वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है, तो वहाँ हमने PTI को शिकस्त दी। क्लिफ्टन की जितनी यूसियाँ हैं सबसे हमने PTI को शिकस्त दी। सामने वाली यूसी से खुर्रम शेर ज़मान को मैंने हराया। तो लोगों का माइंड बदल रहा है। लोगों ने देख लिया कि ये सिर्फ नारेबाजी बातें करते हैं, काम नहीं करते। हमने काम किया, लोगों ने हमें रिवार्ड किया। कैंटोनमेंट बोर्ड में, ये KMC की यूनियन काउंसिलों में हमें। अच्छा, आप साबिक वाइस चेयरमैन रह चुके हैं कराची वाटर बोर्ड एंड सीवरेज बोर्ड के। ये जो आपका हलका है, इसमें कराची के नकासी आपका पानी एंड जोन लगता है, तो उसके लिए कोई हिकमत अमली है आपकी कि जो इस हलके में आपका जो ये मसला है इसको किसी पाए तकमील तक पहुँचाएंगे? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि इसी पोश एरिया में पानी, बारिश का पानी जो है जमा रहा था, तो उसके लिए कोई हिकमत अमली आपकी है? देखिए, बात यह है कि मुख्तलिफ अब यहाँ पर इसमें और इस इलाके में बड़ा फ़र्क है। ये KMC की लिमिट आ गई, ये कैंटोनमेंट की लिमिट आ गई। वहाँ से पानी निकालना कैंटोनमेंट की जिम्मेदारी थी, वहाँ पर वो फेल गए। मेरे एक इलाका ऐसा है जहाँ लोग कहते थे कि इतना इतना पानी खड़ा होता है, वो बाथ आइलैंड था। जब शदीद बारिश हुई तब भी सुबह लोगों को पानी नज़र नहीं आया था बाथ आइलैंड में। तो हमने उसकी तैयारी की हुई थी, उसको किया था। और इंशाल्लाह हमारे इस पूरे KMC के हदूद में क्लिफ्टन में पानी कहीं नहीं खड़ा होगा। चलें, आप बात कर लेते हैं आपकी सियासी महाजराई की। आपकी यहाँ रिवायती हरीफ जमात है MQM पाकिस्तान। जिस वक्त आपको मेयर का आपका एक ख़बर चल रही थी कि आप मेयर बनने जा रहे हैं, और जिस वक्त पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक या पार्टी के डिसीजन के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब साहब को बना दिया गया था, तो MQM पाकिस्तान की जानिब से आपके लिए बड़ी हमदर्दी का इज़हार किया गया था। इस वक्त MQM पाकिस्तान एक जलसा करने जा रही है 21 जनवरी को बाग़े जिना में, जिसका उन्वान है हमारा इख्तियार हमारा शहर। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि MQM पाकिस्तान का दूसरा मौक़िफ़ या बयानिया ये है कि पिछले 15 सालों में कराची की जो हालत है उसकी ज़िम्मेदार एक मखसूस पार्टी है जिसने हुकूमत की है? तो आप क्या समझते हैं, किस हद तक दुरुस्त है ये बयान MQM पाकिस्तान का? मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा कि MQM ने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? भाई, आप इतने कराची में मकबूल थे, आपको कराची के लोग प्यार करते हैं, तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए था ना। आप भाग गए इलेक्शन से। आप इसलिए भाग गए कि आपको पता था कि बल्दियाती इलेक्शन में हम साफ़ हो जाएंगे, तो उसका नतीजा फिर कौमी और सूबाई के इलेक्शन पे आएगा। तो ये अब कहने की बात है। लोग MQM का चेहरा देख चुके हैं। MQM को अब इस वक्त कराची में एक माजी का हिस्सा समझता हूँ मैं, मुस्तकबिल में MQM का हिस्सा नहीं है। MQM की कराची के लोग तंग आ चुके हैं इनकी सियासत से। इनकी मुस्तफ़ा कमाल साहब जो बयान देते थे फ़ारूक सत्तार के लिए, खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए, अब मैं उनको क्या रिपीट करूं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे PS 110 कराची के सूबाई असम्बली के हलका के उम्मीदवार नजमी आलम साहब, जिनका ये कहना था कि माजी में भी इन्हीं सीट से मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदगान जिन्होंने जीत से हमकिनार हुए थे, उन्होंने इस इलाके को दोबारा मुड़ के नहीं देखा। तो मसाइल जूँ के तू हैं, और उनका यही कहना था कि मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी होगी और तमाम मसाइल के जो हल निकाले जाएंगे। कैमरामैन फ़रीद बलोच और अपने मेज़बान सैयद नवीद अमीर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।